शिव और शमशेर। शमशेर का जन्म और उसकी शौर्य यात्रा। शिव और शमशेर की कथा बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। यह कहानी एक ऐसे वीर और साहसी योद्धा की है जिसका नाम शमशेर था। शमशेर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां लोग मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ विशेष बात थी, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग करता था। उसका साहस, उसकी ताकत और सबसे बढ़कर उसकी तीव्र इच्छा शक्ति ने उसे जल्द ही गांव भर में प्रसिद्ध कर दिया। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शमशेर का मन बचपन से ही युद्ध में था। जब भी गांव में कोई विपत्ति आती, वह अपनी बहादुरी दिखाता और संकट को दूर करता। वह हर किसी से कहता था, जो अपना धर्म निभाता है वही सच्चा योद्धा है। लेकिन उसकी आंखों में एक और इच्छा भी थी, एक गहरा रहस्य जो उसे सच्चे वीर बनने के लिए प्रेरित करता था। वह जानता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसके जीवन का उद्देश्य हो। वह शिव की पूजा में विश्वास रखता था और यह जानता था कि भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली देवता हैं। वह मन ही मन सोचता था, अगर शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बन सकता हूँ। शिव की भक्ति में उसकी निष्ठा इतनी प्रगाढ़ थी कि वह प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाता और अपनी प्रार्थनाएं करता। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि शिव उसे इस आशीर्वाद से कब तक और कैसे देंगे। शमशेर की वीरता और धर्मनिष्ठा से प्रभावित होकर एक दिन गांव के एक पंडित ने उसे सलाह दी, बच्चे, अगर तुम भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान करना होगा। पंडित की बातें शमशेर के दिल में घर कर गईं। उसने सोचा कि यदि उसे अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए किसी भी बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो वह उसे पूरी निष्ठा से करेगा। शमशेर ने तय किया कि वह भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हो जाएगा। उसने गांव छोड़ दिया और शिव के वनवास स्थल की ओर रुख किया। यह स्थान भूत प्रेतों और दानवों के लिए प्रसिद्ध था और कोई भी सामान्य आदमी वहां जाने का साहस नहीं करता था। लेकिन शमशेर ने तय किया कि वह अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से समर्पित करेगा और किसी भी चुनौती से नहीं डरेगा। उसने वन में प्रवेश किया और सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। दिन-रात वह ध्यान और साधना में लीन रहता। उसने जल, फल और पेड़ पत्तियों से अपना पेट भरा और इस बीच वह अपनी पूरी शक्ति से शिव की आराधना करता। उसका यह समर्पण अद्वितीय था। वह शिव को प्रकट करने की प्रार्थना करता और उनके दर्शन की इच्छा करता। हे महादेव, कृपा करें और मुझे अपना आशीर्वाद दें। मुझे वह शक्ति दें जिससे मैं संसार का सबसे महान योद्धा बन सकूं। उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि भगवान शिव ने उसका ध्यान किया। एक दिन जब शमशेर अपनी साधना में लीन था, एक अद्वितीय घटना घटी। आकाश में बादल घिरे और अचानक एक तेज आंधी चली। उसी समय भगवान शिव ने अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट की। शिव का रूप बहुत ही भयावह और दिव्य था। उनके माथे पर त्रिशूल था, गले में नागों की माला थी और उनका चेहरा आग की तरह तेज था। शमशेर को देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे समर्पण और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। तुमने जो वचन लिया था वह अब पूरा होगा। शमशेर के दिल में एक साथ कई भावनाएं उमड़ी, खुशी, भय और श्रद्धा। भगवान शिव ने उसकी ओर देखा और बोले, तुमने मुझसे शक्ति की याचना की थी,
अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने के लिए तैयार हूं। भगवान शिव ने शमशेर के सामने एक महान शक्ति का वरदान दिया। अब तुम्हारी तलवार में शिव की शक्ति समाई होगी। तुम हर युद्ध में विजयी होगे और कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। भगवान शिव ने फिर अपने त्रिशूल से शमशेर के सिर पर आशीर्वाद दिया और उसे अद्वितीय शक्ति प्रदान की। यह शक्ति शमशेर के लिए सिर्फ युद्ध में विजय की कुंजी नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की शुद्धता का प्रतीक बन गई। उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि भगवान शिव का प्रतिनिधि बन गया था। शमशेर ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और कहा, हे महादेव, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वचन सच्चा है शमशेर। तुम मेरी कृपा से शक्तिशाली बने हो, लेकिन याद रखना, शक्ति का असली उद्देश्य केवल धर्म और सत्य की रक्षा है। शिव की यह आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शमशेर ने निर्णय लिया कि वह अब एक नए उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा शुरू करेगा। उसकी शक्ति का उद्देश्य अब केवल युद्ध नहीं था, बल्कि उसे सत्य की रक्षा करनी थी और संसार को एक नया रास्ता दिखाना था। यह कहानी अब सिर्फ एक वीर की नहीं रही थी, बल्कि एक धर्मवीर की यात्रा बन गई थी। शमशेर की अगली चुनौती बड़ी थी, लेकिन अब उसके पास भगवान शिव का आशीर्वाद था। वह जानता था कि उसे आने वाली कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं था। शमशेर की पहली चुनौती। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शमशेर की आत्मा में एक नया साहस और शक्ति का संचार हुआ। अब वह पहले से कहीं अधिक निडर और दृढ़ नायक बन चुका था। उसकी नजरें अब उन महान कार्यों पर थीं जिन्हें उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से सिद्ध करना था। उसने अपने दिल में एक सशक्त उद्देश्य निर्धारित किया, सत्य और धर्म की रक्षा करना। कुछ दिनों बाद शमशेर ने सुना कि पास के एक नगर में एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचाया हुआ है। यह राक्षस न केवल लोगों का शोषण कर रहा था, बल्कि वह धर्म और न्याय का भी विरोध कर रहा था। उसके अत्याचारों के कारण लोग डर और भय के साए में जी रहे थे। शमशेर ने तय किया कि यह उसकी पहली बड़ी चुनौती होगी, इस राक्षस को समाप्त करना और नगरवासियों को शांति देना। शमशेर बिना किसी डर के उस नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में शिव के दिए गए आशीर्वाद की यादें ताजगी से गूंज रही थीं। अब मैं सिर्फ शमशेर नहीं, भगवान शिव का प्रतिनिधि हूं, उसने सोचा। मेरे भीतर शिव की शक्ति है और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। जब वह नगर पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षस का आतंक वाकई बहुत गंभीर था। नगर के लोग डरे हुए थे और उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। कोई भी राक्षस से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता था। नगर के बुजुर्गों ने शमशेर को देखा और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वीर, तुम भगवान शिव के आशीर्वाद से शक्तिशाली हो, पर इस राक्षस का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। उसने कई योद्धाओं को परास्त कर दिया है। शमशेर ने दृढ़ता से कहा, यदि राक्षस ने कई योद्धाओं को हराया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझे भी हरा सकेगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नगरवासियों ने आशा की एक झलक पाई। शमशेर ने नगर के बीच में जाकर राक्षस को चुनौती दी। हे राक्षस, तुमने इस नगर के लोगों को डर के साए में जीने पर मजबूर किया है, लेकिन अब तुम्हारा समय समाप्त होने वाला है। मैं शमशेर भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारा सामना करने आया हूं। राक्षस हंसते हुए बाहर आया और बोला, तुम जैसे छोटे से इंसान के लिए मुझे चुनौती देने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारी शक्ति क्या है, मुझे दिखाओ। शमशेर ने अपनी तलवार को बाहर निकाला, जो अब शिव की शक्ति से विभूषित थी। वह तलवार, जो पहले केवल एक साधारण शस्त्र थी, अब उसमें एक दिव्य तेज था।
उसकी पूरी शक्ति शिव के आशीर्वाद से परिपूरित हो चुकी थी। उसने राक्षस से कहा, मेरे पास केवल तलवार नहीं बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद भी है। यह तलवार धर्म और सत्य की रक्षा करेगी। राक्षस ने अपनी भयंकर हंसी में तलवार की ओर इशारा किया, क्या तुम समझते हो कि शिव की कृपा तुम्हें बचा पाएगी? मैं हजारों सालों से इस पृथ्वी पर राज कर रहा हूं और तुम्हारी शक्ति मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। परंतु शमशेर बिना घबराए खड़ा रहा। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और शिव के मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसके प्रत्येक मंत्र के साथ उसकी शक्ति और तेज होती गई। भगवान शिव के नाम की महिमा ने शमशेर को अनंत शक्ति दी। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसका शरीर जैसे शिव के आशीर्वाद से आभायुक्त हो गया। राक्षस ने हमला किया, लेकिन शमशेर ने बहुत आसानी से उसे नकार दिया। वह तेजी से अपनी तलवार चलाता और हर वार में राक्षस को चोट पहुंचाता। राक्षस के पास जितनी ताकत थी वह उतनी ही शमशेर के सामने असफल हो रही थी। शमशेर की तलवार ने राक्षस के सभी घातक हमलों को विफल कर दिया और उसकी हर एक चोट के साथ राक्षस कमजोर पड़ने लगा। कुछ समय बाद राक्षस पूरी तरह से थक चुका था। उसने देखा कि अब उसकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। शमशेर की ताकत और साहस बढ़ते जा रहे थे और उसे महसूस हो रहा था कि इस बार उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलकर ही राक्षस का अंत करेगा। राक्षस ने आखिरी प्रयास किया और एक भयंकर हमला किया, लेकिन शमशेर ने उसे पूरी ताकत से रोका। उसने अपनी तलवार को राक्षस के ऊपर फेंकते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है राक्षस। भगवान शिव की शक्ति से तुम पराजित हो। शमशेर की तलवार ने राक्षस को सीधे मारा और राक्षस का बुरा अंत हुआ। जैसे ही राक्षस कई दिन और रातों तक वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगा रहा। लौट आई। एक दिन नगरवासियों ने खुशी से शमशेर का स्वागत किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। शमशेर ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। यह विजय आपके आशीर्वाद का परिणाम है। भगवान शिव ने शमशेर से कहा, शमशेर, तुम्हारा साहस और भक्ति सच्ची है। तुमने धर्म की रक्षा की और सत्य की विजय पाई। यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। शमशेर ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए कहा, यह मेरी पहली विजय है, लेकिन अब मैं दुनिया भर में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए संकल्पित हूँ। शमशेर का यह संघर्ष और उसकी विजय केवल उसकी शक्ति का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह भगवान शिव के आशीर्वाद से मिली दिव्य शक्ति का परिणाम था। उसकी यात्रा अब केवल एक वीरता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक धर्मवीर के रूप में उसकी पहचान बन चुकी थी। शमशेर की दूसरी बड़ी चुनौती। शमशेर की पहली विजय के बाद वह न केवल नगरवासियों का ही हीरो बन चुका था, बल्कि उसने भगवान शिव के आशीर्वाद से जो शक्ति प्राप्त की थी वह उसकी पहचान बन चुकी थी। उसने अपनी तलवार से राक्षस को पराजित कर दिया था, लेकिन अब उसकी यात्रा में एक और कठिन चुनौती खड़ी थी। शमशेर जानता था कि यह दुनिया इतनी सरल नहीं है और उसके सामने आगे आने वाली चुनौतियां और भी कठिन हो सकती हैं। कुछ समय बाद शमशेर को एक छोटे से गांव के राजा का संदेश मिला। राजा ने संदेश भेजा था कि उनके राज्य में एक कुंभकर्ण नामक राक्षस ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। वह राक्षस न केवल लोगों का शोषण करता था, बल्कि वह भगवान शिव के मंदिर को भी नष्ट करने की धमकी दे रहा था। राजा ने शमशेर से मदद की अपील की थी, क्योंकि वह जानता था कि शमशेर भगवान शिव के आशीर्वाद से अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका है और उसकी मदद से ही राक्षस का वध किया जा सकता था। शमशेर ने बिना किसी संकोच के संदेश का उत्तर दिया और तुरंत अपने कदमों को उस दिशा में मोड़ लिया। राजा का राज्य दूर था और रास्ता कठिन था, लेकिन शमशेर ने अपनी यात्रा जारी रखी।
रास्ते में उसे भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा महसूस हो रहा था। हर कदम पर उसे यह विश्वास था कि उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति का परिणाम है। गांव पहुंचने पर शमशेर ने देखा कि वहां के लोग बहुत डरे हुए थे। गांव में हाहाकार मचा हुआ था और राक्षस के आतंक के कारण लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। गांव का राजा शमशेर से मिला और बोला, हे वीर, आप आ गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमें इस भयावह राक्षस से बचाएंगे। उसका नाम कुंभकर्ण है और वह एक बहुत बड़ा शत्रु है। वह शिव के मंदिर को नष्ट करना चाहता है और वह यहाँ तक कि भगवान शिव की पूजा का भी अपमान करता है। शमशेर ने राजा से कहा, राजन, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि भगवान शिव की शक्ति मेरे साथ है और मैं इस राक्षस का वध करके मंदिर की रक्षा करूंगा। राजा ने शमशेर को बताया कि राक्षस कुंभकर्ण हर रात को देवताओं और शिव के भक्तों का अपमान करता था और उसने अपने घने जंगल में एक महल बना लिया था। वह दिन में सोता और रात को लोगों का शिकार करता। उसने अपनी शक्तियों से गांव के लोगों को पूरी तरह से आतंकित कर रखा था। राजा ने शमशेर से निवेदन किया, यह राक्षस दिन प्रतिदिन ताकतवर हो रहा है। हम सब अब सिर्फ आपके सहारे हैं। शमशेर ने अपनी तलवार को तैयार किया और जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। हे महादेव, कृपा करें और मुझे इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दें। जंगल में प्रवेश करते ही शमशेर ने कुंभकर्ण के महल के पास पहुंचते हुए देखा कि रात का समय था और राक्षस की आंखें लाल और भयावह हो रही थीं। वह कहीं छिपा हुआ था, लेकिन उसकी गूंजती आवाजें शमशेर को उसकी दिशा की ओर खींच रही थीं। राक्षस कुंभकर्ण ने शमशेर को देखा और हंसते हुए बोला, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे छोटे से इंसान को मैं क्या करूंगा? तुम्हारी शक्ति कितनी है यह तुम अभी देखोगे। शमशेर ने उसे चुनौती दी, मैं भगवान शिव का भक्त हूं और मैं तुम्हें पराजित करने यहां आया हूं। तुम्हारी यह बर्बरता और अत्याचार अब नहीं सहा जाएगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी छोटी सी तलवार मेरे सामने कुछ कर सकती है? मैं कुंभकर्ण हूं और मुझे हराने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। शमशेर ने बिना किसी डर के कहा, तुमने खुद को अजेय समझा है, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। भगवान शिव की शक्ति मेरे साथ है और यह शक्ति तुम्हारी सभी तिकड़मों को नष्ट कर देगी। इसके बाद कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से शमशेर पर हमला करना शुरू किया। उसकी ताकत इतनी थी कि उसकी हर एक लहर से शमशेर को रुकने का मौका नहीं मिल रहा था। कुंभकर्ण की ताकत और उसका शरीर विशाल था और वह शमशेर के लिए एक बड़ी चुनौती था। लेकिन शमशेर ने अपनी तलवार को शिव के आशीर्वाद से चमकाते हुए कुंभकर्ण के हमलों को नकारा करना शुरू किया। उसकी तलवार के हर वार में एक दिव्य शक्ति थी जो कुंभकर्ण की ताकत को तोड़ रही थी। शमशेर ने कुंभकर्ण को कई बार घायल किया, लेकिन वह फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक शमशेर को याद आया कि कुंभकर्ण की असली कमजोरी उसकी आंखों में है। वह बहुत अधिक अंधा था और अपनी आंखों से ही सबसे ज्यादा आक्रमण करता था। शमशेर ने अपना ध्यान केंद्रित किया और भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी शक्ति और बढ़ी और वह कुंभकर्ण के पास पहुंचते हुए उसकी आंखों पर वार करने में सफल हुआ। जैसे ही उसकी तलवार कुंभकर्ण की आंखों पर पड़ी, राक्षस की पूरी ताकत समाप्त हो गई। कुंभकर्ण ने जोर से चिल्लाया, तुमने मुझे हराया है, लेकिन यह नहीं भूलना, मैं शिव का अपमान करता था। मैं जो भी करता था वह धर्म के खिलाफ था। शमशेर ने कहा, तुमने जो किया वह गलत था कुंभकर्ण। भगवान शिव की शक्ति से ही तुम्हारा वध हुआ है, क्योंकि जो भी धर्म का विरोध करता है
उसका अंत निश्चित है। इसके बाद कुंभकर्ण की पूरी ताकत खत्म हो गई और वह धरती पर गिर पड़ा। शमशेर ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, हे महादेव, आपने मेरी सहायता की और मुझे विजय प्रदान की। राजा और गांव वाले शमशेर का स्वागत करने के लिए दौड़े आए। उन्होंने शमशेर की बहादुरी की सराहना की और उसकी वीरता के लिए उसे सम्मानित किया। शमशेर ने कहा, यह विजय मेरी नहीं, भगवान शिव की है। वे हमेशा मेरे साथ हैं और उनका आशीर्वाद ही मेरे बल का कारण है। अब शमशेर की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया था। उसने अपने विश्वास और समर्पण से यह साबित कर दिया था कि भगवान शिव का आशीर्वाद एक साधारण योद्धा को महान बना सकता है। लेकिन शमशेर जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए दुनिया में धर्म और सत्य की रक्षा करनी होगी। शमशेर की परीक्षा। शमशेर की भगवान शिव के आशीर्वाद से मिली शक्ति ने उसे अब एक महान नायक बना दिया था। उसने 2 भयंकर राक्षसों को हराकर अपने साहस और शक्ति का प्रमाण दिया था, लेकिन अब उसकी यात्रा में एक और कठिन परीक्षा का समय था। यह परीक्षा उसकी शक्ति, बुद्धि और विश्वास को चुनौती देने वाली थी। शमशेर जानता था कि उसकी यात्रा केवल एक योद्धा की नहीं थी, बल्कि वह एक धर्मवीर के रूप में दुनिया में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए प्रयासरत था। शमशेर ने अपनी यात्रा के दौरान कई गांवों और नगरों में शांति स्थापित की थी। लोग उसकी वीरता की कहानियां सुनकर उसकी ओर आकर्षित होते और उसे भगवान शिव का भक्त मानते थे। एक दिन शमशेर को एक दूरदराज के राज्य से संदेश मिला। राज्य के राजा ने उसे अपने राज्य में आए संकट से उबारने के लिए मदद भेजी थी। वह संकट कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र था। राजा ने शमशेर से कहा, हमारे राज्य में एक कुटिल मंत्री है जिसका नाम वर्धमान है। वह अपनी शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और हमारे राज्य को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वह न केवल धन की लूट कर रहा है, बल्कि लोगों को भ्रमित करने और धर्म के खिलाफ कार्य करने में भी लिप्त है। हम अब उससे निजात पाने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। शमशेर ने राजा की बात सुनी और फिर बिना किसी संकोच के राज्य की ओर रुख किया। उसकी नजरें अब एक और शत्रु पर थीं, जो बाहरी नहीं बल्कि अंदर से राज्य की जड़ें खोखली कर रहा था। शमशेर का दिल यह जानने के लिए आश्वस्त था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है, लेकिन इस बार उसकी परीक्षा केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक पर भी निर्भर थी। राज्य पहुंचने पर शमशेर ने वर्धमान के बारे में अधिक जानकारी जुटानी शुरू की। वह जानता था कि इस कुटिल मंत्री के खिलाफ केवल ताकत से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसकी योजनाओं को समझना होगा। वर्धमान के खिलाफ सबूत जुटाना और उसे बेनकाब करना आवश्यक था। राज्य के लोग शमशेर से मिलकर उसे वर्धमान की कुटिलता के बारे में बताते थे, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं था। लोग कहते थे कि वर्धमान ने राज्य की संपत्ति को अपनी ताकत के बल पर हड़प लिया था और कई ऐसे नीतिगत फैसले किए थे जो केवल उसके निजी फायदे के लिए थे, लेकिन किसी के पास इसे साबित करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं था। शमशेर ने तय किया कि वह वर्धमान से खुद सामना करेगा और उसकी योजना को नष्ट करेगा। वह वर्धमान के महल में गया और बिना किसी डर के उससे मिला। वर्धमान, जो अपनी शासकीय शक्तियों का दुरुपयोग करता था, शमशेर के आगमन से चौंका हुआ था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शमशेर, वर्धमान ने घमंड से पूछा। तुम सिर्फ एक साधारण योद्धा हो, मेरी शक्ति का मुकाबला कैसे कर सकते हो? शमशेर ने शांत होकर जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारी कुटिलता का पर्दाफाश करने आया हूँ। तुम अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहे हो और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह धर्म के खिलाफ है।
मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपने किए की सजा भुगतो। वर्धमान हंसते हुए बोला, तुम तो सिर्फ एक साधारण योद्धा हो और तुम मेरी ताकत को क्या समझ सकते हो। मैं राज्य का मंत्री हूं और मेरे पास हर स्थिति का समाधान है। तुम यहां क्या कर लोगे? शमशेर ने शांत रहते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल भगवान शिव की दी हुई शक्ति है और वह कभी गलत काम में नहीं मदद करते। वर्धमान ने शमशेर की बातों को नजरअंदाज किया और एक योजना बनाई कि कैसे वह शमशेर को नष्ट कर सके। उसने राज्य के कुछ सैनिकों को शमशेर के खिलाफ भेज दिया, लेकिन शमशेर की ताकत और बुद्धि के सामने वे सब बेकार साबित हुए। शमशेर ने अपनी अद्वितीय शक्ति और शिव के आशीर्वाद से सभी सैनिकों को परास्त किया और वर्धमान के दुष्कृत्य को बेनकाब करने के लिए ठोस कदम उठाए। अब शमशेर ने वर्धमान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उसने राज्य के कुछ अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और यह साबित किया कि वर्धमान ने न केवल राजकोष की चोरी की थी, बल्कि उसने कुछ धार्मिक स्थलों की संपत्ति को भी हड़प लिया था। शमशेर ने इन तथ्यों को उजागर किया और राजा को पूरा मामला समझाया। राजा ने जब वर्धमान के कृत्यों के बारे में सुना तो वह गहरे सदमे में था। उसने तुरंत वर्धमान को अपने पद से हटा दिया और उसे कारावास में डाल दिया। राज्य में एक बड़ी संकट का अंत हुआ और शमशेर ने एक बार फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से राज्य को बचाया। राजा ने शमशेर का धन्यवाद किया और कहा, हे वीर, तुम्हारी बुद्धिमानी और शारीरिक शक्ति ने हमें बचाया। तुम्हारी वीरता ने इस राज्य को फिर से न्याय और शांति दी है। हम सभी तुम्हारे आभारी हैं। शमशेर ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरी नहीं, भगवान शिव की कृपा है। मैंने केवल धर्म की रक्षा की है। लेकिन शमशेर जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह केवल एक छोटी सी विजय थी और उसे अभी भी बहुत कुछ करना था। भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ था और वह सत्य की रक्षा के लिए निरंतर अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प ले चुका था। शमशेर और माया का जाल। शमशेर ने बहुत सी कठिनाइयों को पार किया था, लेकिन उसकी यात्रा अब एक और सबसे बड़ी चुनौती की ओर बढ़ रही थी। यह चुनौती न केवल उसकी शारीरिक शक्ति का परीक्षण करने वाली थी, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई तक उसे झकझोरने वाली थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से शमशेर ने कई राक्षसों और शत्रुओं को हराया था, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसी शक्ति से होने वाला था जो बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर उसकी परीक्षा लेने वाली थी। किसी दिन शमशेर को एक छोटे से गांव के लोग मिले और उन्होंने उसे बताया कि उनके गांव में एक बहुत विचित्र घटना हो रही थी। गांव के लोग अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगे थे। उन्हें जैसे कुछ अजनबी शक्तियां प्रभावित कर रही थीं। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था और लोगों में एक मानसिक उलझन सी छा गई थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस सब के पीछे एक मायावी शक्ति का हाथ था जो लगातार लोगों को भ्रमित कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने शमशेर से कहा, हे वीर, हम सब बहुत परेशान हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे प्रियजन बदल गए हैं। वे अचानक अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। हमें लगता है कि यह कोई मायावी शक्ति है जो हमारे गांव को नष्ट करने पर तुली हुई है। शमशेर ने इस संकट को सुना और तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में बहुत से सवाल थे। मायावी शक्ति से उसका सामना कैसे होगा? क्या यह शक्ति किसी राक्षस से भी अधिक खतरनाक थी? लेकिन शमशेर जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और यही विश्वास उसकी शक्ति का स्रोत था। गांव में पहुंचने पर शमशेर ने देखा कि लोग पूरी तरह से भ्रमित थे। कुछ लोग अजनबियों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे
और कुछ लोग बिना कारण के डर रहे थे। यह स्थिति शमशेर के लिए बहुत ही विचित्र थी। उसे यह समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी या घटना नहीं थी। यहाँ कोई ऐसी शक्तियां काम कर रही थीं जो मनुष्य की मानसिकता को प्रभावित कर रही थीं। शमशेर ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह माया किसकी है? यह शक्तियां कैसे काम करती हैं? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हमने सुना है कि पास के जंगल में एक कुटिल तांत्रिक साधु का डेरा है। वह अपने तंत्र मंत्र से लोगों के मन को प्रभावित करता है। वह तंत्र मंत्र की शक्ति से गांव के लोगों को भ्रमित कर रहा है और उनकी सोच पर कब्जा कर रहा है। हम सब डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। शमशेर ने सिर झुकाकर भगवान शिव का ध्यान किया और फिर उसी दिशा में बढ़ने का निश्चय किया जहां से वह मायावी शक्ति आ रही थी। वह जानता था कि इस बार उसे अपनी शक्ति और विवेक दोनों का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी थी। वह जंगल में गया और बहुत दूर तक चलने के बाद उसने देखा कि वहां एक छोटा सा आश्रम था, जहां तांत्रिक साधु अपने तंत्र मंत्र से शक्तियां प्राप्त कर रहा था। साधु ने जब शमशेर को देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो शमशेर? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे तंत्र मंत्र के जाल को तोड़ सकोगे? मैं वर्षों से इन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हूं और तुम्हारे जैसे वीर के लिए मुझे हराना आसान नहीं है। शमशेर ने शांत स्वर में कहा, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। तुम लोगों के मन को भ्रमित कर रहे हो, उनकी सोच को बदल रहे हो। भगवान शिव की शक्ति से मैं तुम्हारा सामना करने आया हूं। तांत्रिक साधु हंसा और बोला, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है शमशेर, लेकिन तुम्हारा विश्वास और भगवान शिव की शक्ति तुम्हें मेरे तंत्र मंत्र के खिलाफ नहीं बचा पाएंगे। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की पुस्तक खोली और तुरंत एक शक्ति का प्रयोग किया। हवा में अजीब सी हलचल हुई और शमशेर ने महसूस किया कि उसका मन किसी उलझन में फंसने लगा है। उसे अचानक अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस हुई और उसकी सोच भ्रमित होने लगी। यह वह मायावी शक्ति थी जो साधु ने तंत्र मंत्र के द्वारा शमशेर के खिलाफ चलाई थी। शमशेर ने अपने मन को शांत किया और भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। वह जानता था कि यह मानसिक युद्ध है और उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। भगवान शिव की ध्यान में वह पूरी तरह से समाहित हो गया। उसके भीतर एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार हुआ और उसकी शक्ति का स्तर ऊंचा उठ गया। शमशेर ने मन से तंत्र मंत्र की शक्ति को नकारा किया और भगवान शिव के आशीर्वाद से उस मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही वह साधु का तंत्र मंत्र तोड़ने में सफल हुआ, चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। साधु की आंखों में घबराहट थी, क्योंकि उसकी शक्तियां अब निष्क्रिय हो चुकी थीं। शमशेर ने उसे धैर्यपूर्वक कहा, तुमने जो किया वह गलत था। तुमने लोगों को धोखा दिया और उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। अब तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। साधु ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग किया और लोगों को भ्रमित किया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति आत्मा की शुद्धता और भगवान शिव की कृपा से आती है, न कि तंत्र मंत्र से। शमशेर ने उसे शांति से समझाया और कहा, शक्ति का सही प्रयोग केवल अच्छाई के लिए होना चाहिए। भगवान शिव के मार्ग पर चलने से ही हमें असली शक्ति मिलती है। साधु ने शमशेर के आगे सिर झुका लिया और भगवान शिव से अपनी क्षमा मांगी। गांव लौटने पर शमशेर ने देखा कि लोग फिर से सामान्य हो गए थे। उनका भ्रम टूट चुका था और वे अपने सही मार्ग पर लौट आए थे। गांव वाले शमशेर के पास आए और उसकी कृतज्ञता व्यक्त की। शमशेर ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और कहा, यह विजय मेरी नहीं, भगवान शिव की कृपा है।
उनकी शक्ति से ही यह संभव हुआ। अब शमशेर की यात्रा ने एक और महत्वपूर्ण मोड़ लिया था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि सही विश्वास और भगवान शिव की शक्ति से कोई भी मायावी शक्ति और तंत्र मंत्र की जाल को तोड़ा जा सकता है। लेकिन शमशेर जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी और भी कठिनाइयां और चुनौतियां सामने आनी थीं, और वह उन सभी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। शमशेर का अंतिम युद्ध। शमशेर ने अब तक अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया था, और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने हर बार विजय प्राप्त की थी। वह एक महान योद्धा बन चुका था, जिसे लोग श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब उसकी यात्रा एक ऐसे अंतिम युद्ध की ओर बढ़ रही थी, जिसमें उसे न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपने विश्वास और भक्ति की भी परीक्षा देनी थी। किसी दिन शमशेर को एक दूरदराज के नगर से संदेश प्राप्त हुआ। नगर के राजा ने शमशेर से मदद की अपील की थी। राजा ने लिखा था कि उनके राज्य में एक भयावह दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया था, जिसने राज्य को आतंकित कर रखा था। वह शक्ति एक महाप्रतापी राक्षस के रूप में थी, जिसका नाम राक्षसाधिपति था। राक्षसाधिपति ने भगवान शिव का अपमान किया था और पूरे राज्य में भय का वातावरण फैला दिया था। राजा ने शमशेर से निवेदन किया था कि वह राक्षसाधिपति से युद्ध करके राज्य को इस भयावह संकट से उबारें। शमशेर ने संदेश पढ़ा और तुरंत अपने मार्ग पर चल पड़ा। उसकी आंखों में विश्वास था और उसके दिल में भगवान शिव की भक्ति थी। वह जानता था कि अब तक उसकी यात्राओं में जितनी भी कठिनाइयां आईं, उन सभी का कारण भगवान शिव का आशीर्वाद और मार्गदर्शन था। अब जब वह एक और महापराक्रमी राक्षस से जूझने जा रहा था, तो उसे विश्वास था कि शिव की शक्ति उसके साथ है। राज्य में पहुंचने पर शमशेर ने देखा कि राक्षसाधिपति के आतंक ने पूरी जनता को भयभीत कर दिया था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे और कोई भी राज्य की सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राक्षसाधिपति ने भगवान शिव के मंदिर को नष्ट कर दिया था और वहां पर नृत्य करके उसका अपमान किया था। नगरवासियों का विश्वास टूट चुका था और उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। राजा ने शमशेर से कहा, हे वीर, राक्षसाधिपति अत्यंत शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव के मंदिर को अपवित्र किया है और उसके कारण राज्य में हर जगह भय फैल चुका है। हम अब तक किसी से भी उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाए। आप हमारे एकमात्र सहारे हैं। शमशेर ने शांति से कहा, राजन, भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी शक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकती। मैं इस राक्षस को हराकर राज्य को फिर से शांति दिलाऊंगा। शमशेर ने राक्षसाधिपति की खोज शुरू की और उसका पता लगाया। वह जानता था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक और मानसिक भी होगा। राक्षसाधिपति की शक्ति के बारे में वह जान चुका था कि वह तंत्र मंत्र और जादू टोने से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, और भगवान शिव का अपमान करके उसे और अधिक ताकत मिली है। शमशेर ने एक दिन रात्रि में राक्षसाधिपति के महल में घुसने का निश्चय किया। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, उसने देखा कि राक्षसाधिपति अपने तंत्र मंत्र के जरिए राज्य की शक्ति को नष्ट कर रहा था। शमशेर ने भगवान शिव का ध्यान किया और तलवार को तैयार किया। उसने सोचा कि इस बार उसे अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण करना होगा। राक्षसाधिपति ने शमशेर को देखा और गर्जना करते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़ा है? तुम मुझे हराने की सोचते हो? मैं राक्षसाधिपति हूं और मेरी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शमशेर ने शांति से कहा, तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं तुम्हारा वध करने आया हूं। राक्षसाधिपति ने हंसी में कहा, भगवान शिव?
तुम्हारे जैसे भक्त के पास क्या शक्ति हो सकती है? मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, जैसे मैंने उनके मंदिर को नष्ट किया था। शमशेर ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और राक्षसाधिपति पर वार किया। राक्षसाधिपति ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए शमशेर के सामने अपनी पूरी ताकत दिखाई, लेकिन शमशेर ने भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करते हुए उन शक्तियों का मुकाबला किया। राक्षसाधिपति के जादूटों ने शमशेर के आत्मविश्वास को हिला नहीं पाए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से पूरी तरह से अभिभूत था। राक्षसाधिपति ने अपनी तंत्र मंत्र से और भी शक्तियां बढ़ाई, लेकिन शमशेर ने अपनी तलवार से हर एक हमले को नकारा किया और उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अंततः शमशेर ने भगवान शिव की कृपा से राक्षसाधिपति को अपनी पूरी शक्ति से पराजित कर दिया। राक्षसाधिपति धरती पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, तुमने मुझे हराया है। मुझे एहसास हुआ कि भगवान शिव के खिलाफ कोई भी शक्ति नहीं हो सकती। शमशेर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो किया वह गलत था। धर्म का पालन करना ही सच्ची शक्ति है। अब तुम अपने किए पर पछताओ और भगवान शिव से क्षमा मांगो। राक्षसाधिपति ने शमशेर के शब्दों को सुना और भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने अपनी शक्तियां त्याग दी और शमशेर के सामने अपना आत्मसमर्पण किया। राजा और राज्यवासी जब यह समाचार सुनने आए तो उन्होंने शमशेर का जोरदार स्वागत किया। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। भगवान शिव के आशीर्वाद से शमशेर ने राज्य को बचाया और धर्म की स्थापना की। राजा ने शमशेर से कहा, हे वीर, तुमने अपनी भक्ति और साहस से हमें बचाया है। हम सभी तुम्हारे कृतज्ञ हैं। शमशेर ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरी नहीं, भगवान शिव की कृपा है। मुझे केवल उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला है। अब शमशेर जानता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि उसकी शक्ति केवल उसकी नहीं बल्कि भगवान शिव की है। उसने एक योद्धा से लेकर धर्मवीर बनने तक का सफर तय किया था और अब वह यह जानता था कि असली शक्ति भक्ति और सत्य में है। शमशेर ने अपनी यात्रा को जारी रखने का निश्चय किया, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया में धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।